7 संकेत जो बताते हैं कि आप पुनर्जन्म के दौर से गुजर रहे हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा पहले भी कई बार ले चुकी है जन्म। जानिए इससे पहले कहां जन्मे थे आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह संकेत बताती है आपकी आत्मा पहले भी कई बार जन्म ले चुकी है। जानिए इससे पहले आप कहां जन्म लिए थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट नहीं किए हैं तो अभी जाकर फॉलो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह बागेश्वर धाम का चैनल है और बागेश्वर बाबा के ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे। और आपको जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि इस संसार में श्री कृष्ण के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हिल ही नहीं सकता, तो हम मनुष्य की क्या औकात। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम, अपने प्रभु का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेता होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा नहीं लिखे हैं और मेरे अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया है, तो आप ही की अभी जाकर फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अभी ही लिख सकते हैं, वरना आप वीडियो देखने के बाद लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, यह आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा संकेत आपको बताती है कि आपका आत्मा पहले भी जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, वैसे तो आपने कई बार सोचने की कोशिश की होगी कि अपने पिछले जन्म में आप क्या थे, लेकिन शायद इस बात का उत्तर कभी ही आपको मिला हो। इस बात का पता कुछ ही लोगों को मिलता है। कई बार आपके साथ कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनका आपके सामान्य जीवन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि जीवन में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके पूर्व जीवन को समझाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आत्माओं, अलौकिक शक्तियों और पुनर्जन्म की बातें, ये आज भी रहस्य है। अगर आप सच में मानते हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी आत्मा ने पहली बार जन्म कब लिया है मनुष्य रूप में। इससे पहले आप कितने बार जन्म लिया है। पंडित जी बताते हैं कि अगर आपको आगे दिए गए 5 लक्षणों में कोई भी लक्षण दिखता है तो आप भी जान सकते हैं कि आपकी आत्मा ने इससे पहले कितनी बार जन्म लिया है। अगर आपको अपने ही घर में किसी भी प्रकार का अनजाना सा डर लगता हो, लेकिन उस डर का आपके आज से कोई लेना देना नहीं है, तो आप समझ जाइए कि इस सीधा नाता आपके पूर्व जन्म से रहता है। अगर आपको पानी और आग से बिना वजह डर लगता है, जबकि आपके जीवन में इन दोनों को लेकर कोई भी घटना न घटी हो, तो समझ जाएं ऐसे लक्षण आपकी किसी पूर्व जन्म की घटना की ओर आकर्षित करता है। रात में सोने के दौरान अगर आपको एक ही सपना बार बार आता है तो इसका नाता आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। जैसे कि सपने में दिखने वाले लोग आपको पहचाने से लगते हैं, लेकिन आप अपनी असल जिंदगी में उनको कभी नहीं देखे हो। इसका सीधा मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। आप जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो पहली बार में मिलने पर ही आपको अपनापन लगाता है और आप ये सोचते हैं कि इससे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो हो सकता है वह आपके पिछले जन्म में कोई आपका अपना हो।
अगर आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए खास भावनात्मक जुड़ाव रखते हो, जैसे अनाथ बच्चों, गरीब, बूढ़े, अपाहिजों, भिखारियों के प्रति खास दया हो, आपके ना चाहते हुए भी उनके प्रति दिल में बेहद दया और आपके मन में उनके प्रति कुछ करने का जज्बा जागता हो, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में ऐसी किसी परिस्थिति से जुड़े होंगे। ऐसा कई बार होता है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो कहते होंगे कि कुछ बुरा होने से पहले ही उनको इस बात का एहसास होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और वह अनहोनी होने के डर से डरते रहते हैं, और आप इसे अपने मन का वहम या बेकार का डर की भावना भी नहीं कह पाते, और कई बार आपका डर सही साबित होता है। तो ये आपके पूर्व जन्म से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें चौंका देते हैं। जब वे होते हैं तो हम बेचैन और भ्रमित हो सकते हैं, खासकर अगर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में सभी सही काम कर रहे हैं। वे यह समझाना मुश्किल बना देते हैं कि 5 साल पहले आपको जो सपनों की नौकरी मिली थी वह क्यों खाली और नीरस हो गई है, या शायद आपने जिस आदर्श साथी से शादी की है वह बेवजह अलग थलग और दूर हो गया है और आपको डर है कि तलाक होने वाला है। ऐसे समय में हम उन बदलावों से इतने डर जाते हैं जो हमें करने पड़ सकते हैं कि हम अक्सर खालीपन और असंतोष की भावनाओं को दूर करने के लिए इनकार का रास्ता चुनते हैं। लेकिन किसी भी तरह से इनकार करने से आप अपने जीवन में आने वाले अपरिहार्य परिवर्तन से बच नहीं पाएंगे। जीवन में बदलाव भले ही डरावने और दर्दनाक हों, लेकिन यह जानना जरूरी है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए ताकि आप उनसे गुजरने का काम शुरू कर सकें। वे आपके उच्चतर स्व की ओर से एक आमंत्रण है कि आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित हों जिसके लिए आप पैदा हुए थे। नीचे दिए गए 7 संकेत आपको यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसी भ्रामक दुविधा के मुहाने पर हैं या नहीं। 1. आपकी जिंदगी झूठी लगती है। चलिए फिर से उस ड्रीम जॉब के उदाहरण को देखें जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। यह जिंदगी के कई उदाहरणों में से एक है कि कैसे कभी कभी कोई यह पाता है कि जो चीजें पहले आपके लिए मायने रखती थीं, वे अब आपको खुशी नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रोशनी जला दी हो और आप आखिरकार हर चीज की सच्चाई देख सकते हैं। आपकी शादी, करियर, दूसरों के साथ बने रहना, आपकी बाध्यकारी स्वार्थी इच्छा, आप दूसरों को कैसे हेरफेर करते हैं वगैरह। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी झूठी है क्योंकि आपने इसमें और निवेश करने के लिए अपनी ऊर्जा और ध्यान खो दिया है। आप हम्प्टी डम्प्टी की तरह टूटा हुआ महसूस करते हैं, जहां राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी आपको फिर से एक साथ नहीं जोड़ सकते। 2. आप फिर से अर्थ और उद्देश्य पाना चाहते हैं। आपके जीवन में एक समय ऐसा था जब सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा आप चाहते थे। आप जानते थे कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप प्रवाह में थे। अब बिना किसी चेतावनी के आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी अप्रत्याशित तूफान ने आपके जहाज को रास्ते से भटका दिया है और आप सोच रहे हैं कि क्या आप फिर से अपना रास्ता खोज पाएंगे। अब आप उस निश्चितता की भावना के लिए बहुत समय बिता रहे हैं जो कभी आपके पास थी। 3. आप अकेले रहना चाहते हैं। हालांकि आप इसे समझा नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है कि लोगों के बीच रहना थका देने वाला है। जिन दोस्ती का आप आनंद लेते थे वे अब आपको खुशी नहीं देती हैं। यहां तक कि आपके प्रिय परिवार के सदस्य भी आपको परेशान करते हैं। आप फोन कॉल, टेक्स्ट और ईमेल का जवाब देने में तब तक देरी करते हैं जब तक कि आपको ऐसा करना बिल्कुल जरूरी न हो। आप लंबी पैदल यात्रा या समुद्र तट पर टहलने जैसे चिंतनशील समय की इच्छा रखते हैं। आपके करीबी लोगों ने आपके अलग थलग रहने की शिकायत करना शुरू कर दिया है और आप इसके लिए दोषी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप एकांत की चाहत रखते हैं। 4. आप पूरी तरह से खोया हुआ और अकेला महसूस करते हैं। हालांकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं
वे आपके आसपास हैं, लेकिन आप उनसे अलग महसूस करते हैं। अकेलेपन के बारे में किसी से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे। वे आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप थे और यह नहीं समझ पाएंगे कि आप खुश क्यों नहीं हैं। वे आपको इससे बाहर निकलने के लिए कहते हैं और यह नहीं समझते कि वे आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बनाए रखने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आपको परिवार, दोस्तों या गतिविधियों में कोई सांत्वना नहीं मिलती है। 5. आप भाग जाना चाहते हैं। आप सोचने लगे हैं कि किसी ऐसी जगह से शुरुआत करना बेहतर होगा जहां कोई आपको न जानता हो और आपसे कोई उम्मीद न रखता हो। आप यहां तक कि सब कुछ पीछे छोड़कर आधी रात को कहीं दूर एक साधारण जीवन जीने के बारे में भी कल्पना करते हैं। आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगे हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे सरल और सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि आपके लिए यह पागलपन कैसे हो गया। 6. आप ईश्वर के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। इन दिनों में यह असामान्य नहीं है कि आपकी निराशा का बोझ आपको इस स्थिति के लिए किसी उच्च शक्ति को दोषी ठहराए। आपने इस बोझ को आपसे दूर करने के लिए प्रार्थना करने में बहुत घंटे बिताए हैं, लेकिन हर दिन आप उसी दुख के साथ जागते हैं, बिना किसी उम्मीद के कि स्थिति बदल जाएगी। आप सोचने लगते हैं कि क्या बचपन से आपको ईश्वर के बारे में जो मान्यताएं सिखाई गई हैं, वे सिर्फ बकवास हैं। 7. आप जीवन के अर्थ पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे जैसे इस सारी आंतरिक प्रक्रिया से थकान होने लगती है, आप सोचने लगते हैं कि शायद जीवन एक के बाद एक घटित होने वाली चीजों का नाम है। किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेने के बारे में ये सारी बातें निरर्थक लगती हैं और आपको आश्चर्य होता है कि क्या यह वास्तव में मायने रखता है।